बोलो ना माताओं। वो भी फिर भी संभाल के रखते हैं। महाराज जी बदले में बर्तन ले लेते हैं। उसे देगा भिखारी को दूंगा तो क्या मिलेगा? 50 वस्त्र इकट्ठे कर लूंगा तो एक बड़ा बर्तन तो घर में आएगा। करोड़पति रोड पे लड़ते हैं, नहीं ये बड़ा बर्तन चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। विचार करो, यहाँ तो दीन दुखी जीवों पर कितनी हमारी करुणा है, कितनी दया और कितना दिखावा चल रहा है। दिखावा करने के लिए तो हम कितनी 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 जगह हम अपना दान दे देते हैं, पर कभी ऐसे समदत्ती के स्थान पर हमने दान देने का प्रयास किया, उनको हमारे जैसा बनाने का प्रयास किया, उनके प्रति दुखियों के प्रति कभी करुणा के भाव आए? नहीं आए। करुणा आए नहीं आए, कोरोना वायरस तो आई है। हाँ, लोग सोचते बहुत अच्छा है, वो चाइना में आ गया ना, भारत में तो नहीं है। भारत में आ गया ना, हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है। मध्य प्रदेश में, हमारा टीकमगढ़ में तो नहीं है। समझना, करुणा होती तो चाइना में भी आया हुआ था, तो तुम्हें लगना चाहिए था। नहीं, कुछ भी हो, कैसी हो उनकी परिणति, पर उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हुआ है, ठीक है, उनके कर्मों का विपाक है, पर कभी हमने ऐसा सोचा? चाइना की छोड़ दो, भारत में भी कभी भूकंप आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, हम सोचते हमारे थोड़ी मध्य प्रदेश में आ रहा है, वो तो कर्नाटक महाराष्ट्र में है, हम थोड़ी जाएंगे। पता चला कोई उसी समय यात्रा के लिए वहां पहुंचा था। नितिन, तुम फोन लगा के पूछोगे, महाराज जी पूछ रहे थे, करुणा थी, उन लोगों की नहीं पूछी तुमने जो तुम्हारे स्वार्थ से जुड़े संबंधी थे, उनसे पूछा तुम तो व्यवस्थित हो? उन्होंने कहा हम तो ठीक है। फिर कोई बात नहीं, फिर बाढ़ में 50 बह जाए, नहीं तो 50,000 बह जाए, मेरा कोई था। कहाँ गई करुणा, कहाँ गई दया? स्वार्थ के पीछे जीव सब कुछ भूल जाता है। ऐसी परिणति नहीं होती संजू भाई। टीवी पर, मोबाइल में हम सब कुछ सुनते हैं, एक क्षण के लिए भले ही लगा, दूसरे क्षण में हमें लगता है हमारा क्या गया, वहां के देख लेंगे लोग। ये करुणा नहीं थी। क्या वे सब जीवों में उनके प्रति हम मैत्री भाव नहीं रख सकते? उनको दुखों से छुटकारा हो जाए ऐसे भाव नहीं कर सकते? अरे भाव ही कर लो ना। कर पाओ नहीं कर पाओ, माँ कृत कारित अनुमोदना, जानते हो आप लोग? कृत कारित अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना से जैसे पाप लगता है ऐसे पुण्य भी मिल सकता है। जैसे पुण्य मिल सकता है ऐसा पाप भी मिल सकता है। ये निर्णय करना हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अनुमोदना करें, कम से कम वैसे भाव तो बनाए कि नहीं, हम भी उन दीन दुखों पर करुणा करके कुछ दया के भाव रखें। आज तक जितनी करुणा दया हमने की है, मात्र और मात्र दिखावे के लिए की, भीतर से गीले हो ही नहीं पाए, भीतर से आर्द्र करुण परिणाम हमारे आ ही नहीं पाए। किसी दीन दुखी भिखारी को देखकर, वो तो हमारे गांव का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, हमारे नगर का नहीं है, हम तो यही सोचते रहे, उसे जीव द्रव्य नहीं देख पाए। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से भीतर से करुणा बहते हैं। दुनिया की छोड़ दो, जो अपने हैं, अपनों की भी छोड़ दो माँ, अपने परिवार के हैं, उनके प्रति भी क्या कभी दीनहीन दुख के समय में हमारे भीतर करुणा परिणाम आते हैं? व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसे कितनी 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 सेवा की आवश्यकता होती है, हम क्या उतनी उन दुखियों की, पीड़ितों की सेवा करते हैं? वही समय होता है उनका ध्यान देने का, और वही समय होता है हम उनको उपेक्षित कर देते। विचार करना, वो भी दीन दुखी में ही है। कितने दीन दुखी जीवों के प्रति हमारी करुणा है, कितनी सब जीवों के प्रति हमारे मैत्री भाव है।
नहीं है। अगर सभी के प्रति हमारे मैत्री भाव होते तो संजू भाई कभी नहीं सोचते कि नितिन आगे क्यों बैठा, मैं पीछे क्यों बैठा। शांति धारा करते हो क्या? शांति धारा की क्या कुबेर जी? की है। शांति धारा करते समय आप लोगों को बाकी शांति मंत्र याद हो नहीं हो, पर कक्का सब बालकों को इतना तो याद होगा, संपूजकानाम संपूजकानाम प्रतिपालकानाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करो तो शांति। भगवान से तो प्रार्थना कर रहे हैं सोनू भैया नितिन कि भगवान सबको शांति दे, सामान्य हो, राजा हो, मुनि हो, जितने संसार के जीव हो सबको शांति मिले। और धीरे से सोनू पीछे से हाथ लगाने पहुंच गया। कुबेर कहता है मेरी बोली है, तूने क्यों हाथ लगाया? मेरी बोली है। पता है आज बोली लगनी नहीं थी, आज माना कि पता चल गया बोली लगनी नहीं थी। पहले जाकर वह संजू ने कलश पकड़ लिया। हाँ करो ना, अभिषेक करो, आप कलश करो, मैं शांति धारा करूंगा। वो पता है आज बोली नहीं लगनी, पहले से कलश पकड़ लिया। करो ना आप, अभिषेक करो, अभिषेक करो, मैं शांति धारा करूंगा। भीतर शांति नहीं है तो किस बात की शांति धारा है? यहाँ तो कह रहे संपूजकानाम प्रतिपालकानाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना। अरे धर्मात्मा नहीं दिख रहा है तुम्हें, सामान्य कहां से दिखेगा? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? मैं अर्घ्य चढ़ाना था, अर्घ्य चढ़ाना था, हमारे पास 4 चावल थे मात्र, उसमें से 4 हम चढ़ा देते हैं, दूसरों को देते हैं। दूसरों को, लेने वाले को भी समझना चाहिए, ना हमारा द्रव्य ना हमारा कुछ, हमें क्या फल मिला? कलश किसका संजू भाई? मंदिर का। पानी किसका? भगवान किसके? कपड़े किसके? सब मंदिर का। और पुण्य तुम्हें मिले। सब कुछ मंदिर का, भगवान मंदिर के, वस्त्र, पानी, कलश, द्रव्य, सब कुछ मंदिर का। और हम कह रहे हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपमेति। क्या मिलेगा? विश्वास मानो, हमने आज तक यही भूल की, फल क्यों नहीं मिला? सालों हो गए पूजा अभिषेक शांति धारा करते हुए। पहुंचे महाराज के पास, हाथ खाली था, दूसरे से मांग ली भीख। डिब्बी है क्या बहन? थोड़े से चावल दे दो, आगे चढ़ा दो। फोकट का चंदन गैस मेरे नंदन। जिसका द्रव्य था फल उसको ही मिलेगा, तुम्हें फल मिलने वाला नहीं है। चंदन भी मंदिर का, चंदन भी मंदिर का, पत्थर भी घिसने वाला मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। हमें पुण्य कहां से मिलेगा? विचार करना। यहाँ तो कह रहे हैं दीन दुखी सबको सुख मिले, शांति मिले, सबको मिले, पर है क्या वैसे परिणाम? नहीं है। जब तक स्वयं का द्रव्य नहीं लग रहा है तब तक वह पुण्य मिलने वाला नहीं है। चाहे पूजा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई कार्य हो, समझना है। कहते तो हम यही आए हैं सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, पर सभी सुखी होने के लिए कभी प्रयास किया? अपने सुख के पीछे हमने आज तक कितने लोगों को दुख दिया? नहीं दिया? अपने सुख के पीछे हमने कितने जीवों को दुख दिया? मात्र शरीर से पीड़ित करना ही दुख देना नहीं है। हमने अपने भाषा से, अपने परिणामों से, अपने शरीर से किसी के परिणामों को भी तिरस्कृत किया है, तो वो भी हमारे दुख का ही निमित्त बनेगा। नहीं करते ना? ऐसा करते हैं। सभी जीवों की सुख की इच्छा मात्र अपने जैन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में भी यही कहा जाता है, सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख मा भवेत्।
सबका सार सुनो एक ही है। हर दर्शन में, हर धर्म में यही कहा जाता है, पर किया कितना जाता है? कम से कम दीन दुखी, कम से कम सब जीवों पर मैत्री ही भाव रख दो। नहीं दे पा रहे हो सुख, कम से कम उनको दुख से बचा भी नहीं पा रहे हो, सुख भी नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम मेरे निमित्त से उनको दुख परेशानी भी नहीं पहुंचे, इतना भी तो विचार करें। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कठिन है। कहना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सबको अच्छा लग रहा है, महाराज ने ऐसा कह दिया। पर कभी कलश पकड़ो शांति धारा का तो विचार करना कि मैं शांति धारा कर रहा हूँ कि वास्तव में शांति धारण कर रहा हूँ। क्या मात्र जल ढालने से शांति धारा हो जाएगी? परिणामों में तो उथल पुथल चल रही है। उसने क्यों किया, मैं क्यों नहीं कर पाया, किसी भी प्रकार का विकल्प है तो वह किंचित भी शांति धारा नहीं है। पढ़ते रहना संपूजकाना, कहते रहना मैत्री भाव जगत में मेरा, दीन दुखी करुणा सब मात्र हमारी मायाचारी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो और आगे बढ़कर अगले पंक्ति में कह रहे हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। एक एक बता रहे हैं। पहले तो ब्रह्मांड के जितने जितने जीव है उन सभी पे मैत्री भाव रखो। जो दीन दुखी है उनके प्रति उर में करुणा दया के परिणाम हो। यहाँ तो कह रहे हैं जिसने तुम्हारे जीवन में उपद्रव किया है उस पे भी तुम उपद्रव प्रति उत्तर देने का प्रयास मत करो। यहाँ तो उत्तर देने की भी बात नहीं कह रहे हैं। जितनी जितनी मेरी भावना में व्याख्या लिखी है वास्तव में संजय भवी अपने भावनाओं के लिए लिखी है, भीतर की बात लिखी है। दया नहीं लिखी, करुणा लिखी। मित्र बनने के लिए नहीं कहा, मैत्री भाव की बात की। यहाँ भी लिखा है जो दुर्जन है, तुम्हारे से विपरीत विपरीत कार्य कर रहे हैं, साक्षात तुम्हारा काम बिगाड़ते हुए भी दिख रहे हैं, तो भी तुम्हें उसे बदला लेने के भाव नहीं होने चाहिए। हम तो सबसे पहले यही सोचते हैं तुम मिलना बाहर, तुमने ऐसा किया था ना, मैं ऐसा कर दूंगा। छोड़ दो, बदले के भाव बदल दो तो ही तुम्हारा जीवन बदल पाएगा, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। यहाँ बदले की तो छोड़ ही दो, कह रहे हैं भीतर में भी किंचित भी क्षोभ क्लेश द्रोह नहीं आना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारे कर्म का ऐसा नियोग था, तुम्हारे भीतर कर्म का ऐसा नियोग था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना कितना माँ हमें व्यर्थ में क्षोभ आता है, नहीं आता? थोड़ा सा काम बिगड़ गया, जो हमने सोचा था, जो हमने तय किया था वो नहीं हुआ, हमें क्षोभ आ गया। यहाँ तो कह रहे हैं कोई लठ चढ़ा दे, कोई दुर्जन कुमार्गी तुमसे विपरीत भी कार्य कर ले। अरे किसी ने तुम्हें गाली दे दी, किसी ने सोनू भैया बुरा कह दिया, व्यक्ति तुरंत ही आग बबूला हो जाता है। क्यों? उसने कुछ चंद शब्द ही तो कहे थे, तुम्हारे शरीर के कुछ अवयव कई भाग तोड़े थे क्या? नहीं। माना कि किसी ने लट चढ़ा के तुम्हारे हाथ पैर सिर भी फोड़ दिया, तुम्हारा शरीर ही तो टूटा था, आत्मा के कितने प्रदेश टूट गए थे? हाथ पैर टूटने से आत्मा के प्रदेश टूटेंगे? नहीं टूटते, न वे कभी कम होते हैं न कभी ज्यादा होते, पर तुरंत हम क्षुभित हो जाते हैं। उसने कहा तो ऐसा क्यों, मेरी तो गलती नहीं थी ना। हाँ गलती होती तो किसी ने कह देते तो मान लेते। गलती भले ही तुम्हारी आज की नहीं थी अभिषेक, कल की पूर्व जन्म की तुम्हारी ही गलती थी, सो तुम्हें ऐसा साथी मिला है, इसलिए तुम्हें ऐसा दुर्जन कुमार्गी साथ मिला है। दुर्जन क्रूर कुमार, याद करो उस घटना की। निर्गंथ बैठे थे पेड़ के नीचे,
गले में सर्प डला था मरा हुआ। राजा भी पहुंचा था, रानी भी पहुंची थी। रानी ने भी नमोस्तु किया था, उसे भी आशीष मिला था। राजा ने भी कि जिसने सर्प डाला था उसने भी एक क्षण उस वीतराग मुद्रा को, साम्य भावधारी जीव को देखकर हाथ जोड़ लिए थे। उन्हें साप दिया था, तुमने साप डाला था, मैं देख लूंगा। तुमने कुत्ते भेजे थे, मैं देख लूंगा। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं। ये थी परिणति, ये थे परिणाम। यही बताया जा रहा है कि हमें किसको अहमियत देनी है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। पता था क्या मुनिराज को पता नहीं था इस राजा ने सर्प डाला था? क्या गुरुदत्त स्वामी को पता नहीं था ससुर साहब ने मेरे सर के ऊपर सिगड़ी रखी है? हमें एक सुई चुभती है, कांटा चुभता है तो पैर से दिमाग तक लग जाता है। जिनके मस्तिष्क पे साक्षात कीले ठोके जा रहे हो, उनसे पूछना। कीला कांटा सुई चुभती है तो कैसा दर्द होता है माँ? फिर माथे पे इस खोपड़ी में जब कीले ठोके जा रहे होंगे, उनके परिणामों के बारे में विचार करो। साम्य भाव धन रखते हैं। याद है दूसरा चरण? ये थे साम्य भाव, ये थे दुर्जन क्रूर कुमार्ग आने पर भी भीतर से कोई क्षोभ नहीं था। उतने से माने क्या ससुर? नहीं माने। कील टोकने के बाद पुनः जलती हुई सिगड़ी लाकर रख दी सर पे। आपके ऊपर तो मां कोई सिगड़ी नहीं रख रहा ना? बोलो ना, आपको तो कोई किले नहीं चुभा रहा ना? पर फिर भी कितने क्षुभित हमारे परिणाम हो जाते हैं। ना कोई सुई चुभाने वाला, ना कोई कीले टोकने वाला, ना कोई हमें गर्म जलती हुई सिगड़ी रखने वाला, पर फिर भी हमारे परिणाम कैसे से कैसे हो जाते हैं। नहीं है कोई हाथ पैर तोड़ने वाला नहीं, कोई कीले चुभाने वाला नहीं, कोई सिगड़ी रखने वाला नहीं, कोई मरा हुआ सर्प श्वान भी छोड़ने वाला नहीं है, पर फिर भी हमारी परिणति कैसी है? तुरंत परिणाम हमारे बिगड़ जाते हैं, क्षुभित हो जाते हैं।